भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के दो सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। दोनों के जीवन में और उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में गहरी धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं छुपी है। जब हम यह विचार करते हैं कि अगर भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता और कौन हारता, यह एक जटिल प्रश्न है क्योंकि दोनों ही दैवीय रूप के समान है। यह युद्ध सिर्फ शारीरिक शक्ति और हथियारों पर आधारित नहीं होता बल्कि आध्यात्मिकता, नीति, धर्म और करुणा पर भी आधारित होता। आइए इस सवाल को विभिन्न पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमिका और गुण। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे आदर्श व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया। रामायण में भगवान राम की कहानी धर्म, सत्य और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का उदाहरण है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आदर्श राजा के रूप में समर्पित था। वे एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में केवल तब शामिल हुए जब धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता हुई, जैसे कि रावण के साथ युद्ध। भगवान राम की नीति यह थी कि वे शत्रु का सामना खुली चुनौती के साथ करते थे। वे युद्ध में नियमों और सिद्धांतों का पालन करते थे और अपने शत्रु का सम्मान करते थे। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे संसार के महानतम योगी और नीति निपुण हैं। उनके जीवन में धर्म, नीति और युद्ध की कूटनीति का अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में धर्म और युद्ध की शिक्षा दी, जिसे गीता के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण की नीति यह थी कि वे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाते थे। वे युद्ध में आवश्यकतानुसार छल, कूटनीति और रणनीति का प्रयोग करते थे, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए हो तो। भगवान कृष्ण का युद्ध कौशल और उनके दिव्य शस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र अजेय थे। उनके पास केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी थी, जो उन्हें एक अतुलनीय योद्धा बनाती थी। भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्त्र और शस्त्र। भगवान राम के पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्निबाण, वायुबाण आदि शामिल थे। रामायण में वर्णित है कि भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध में इन दिव्य अस्त्रों का कुशलता से प्रयोग किया था। वे महान धनुधर थे और उनके तीरों का कोई मुकाबला नहीं था। उनके पास परशुराम से प्राप्त धनुष और विष्णु से प्राप्त अस्त्र भी थे। भगवान कृष्ण के शस्त्र। भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जो एक अजेय और अचूक अस्त्र था। इसके अलावा वे महान धनुर्धर थे और शारीरिक शक्ति में भी अद्वितीय थे। महाभारत में उसका सुदर्शन चक्र और अन्य दिव्य शक्तियों का उल्लेख है। वे न केवल हथियारों से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों से भी युद्ध लड़ते थे। युद्ध की स्थिति। अगर हम यह कल्पना करें कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध होता है, तो यह केवल एक भौतिक युद्ध नहीं होता बल्कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक युद्ध होता। दोनों ही अवतार धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे, इसलिए यह सवाल उठता है कि किस धर्म की रक्षा के लिए वे आपस में लड़ते। दरअसल दोनों ही धर्म के प्रतिपालक हैं और उनका युद्ध धर्म और अधर्म के बीच नहीं हो सकता। इसलिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि उनके बीच वास्तविक युद्ध होता। युद्ध की रणनीति। भगवान राम सीधी लड़ाई के समर्थक थे। वे अपने शत्रु का सामना खुली चुनौती से करते थे। वे कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। उनके पास अपने शत्रु को हराने की पर्याप्त शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति थी। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण कूटनीति और छल के प्रयोग में कुशल थे। भगवान के युद्ध में उन्होंने कई बार छल का सहारा लिया, जैसे भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी का उपयोग और द्रोणाचार्य को हराने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह फैलाना। उनका उद्देश्य था धर्म की जीत, चाहे वह किसी भी साधन से हो। इसलिए अगर युद्ध में रणनीति और कूटनीति की बात आएगी तो भगवान कृष्ण का पलड़ा भारी रहेगा। युद्ध का प्रारंभ। भगवान राम अपने धनुष और बाण से युद्ध करते
जबकि भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते। भगवान राम के ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र का सामना करना किसी के लिए भी कठिन होता, लेकिन भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था जो सभी अस्त्रों का अंत कर सकता था। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी होता। नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह हम नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान राम और कृष्ण दोनों ही धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका मुख्य उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। ऐसे में आपस में युद्ध करना धर्म की मर्यादा के खिलाफ होता। यह कल्पना करना भी कठिन है कि दोनों वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था और वह था धर्म की रक्षा। युद्ध का परिणाम। अगर किसी भी कारण से यह युद्ध होता तो यह मान लेना कि एक विजेता होता और एक हारने वाला। धर्म और आध्यात्मिकता के नियमों के खिलाफ होगा। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है और दोनों पर असीम कृपा और शक्ति है, इसलिए यह कहना असंभव है कि कौन जीतता और कौन हारता। युद्ध के अंत में संभवतः दोनों ही योद्धा यह समझते कि उनका युद्ध संसार की भलाई के लिए नहीं है और वे इसे समाप्त करने का निर्णय ले लेते। इस युद्ध का उद्देश्य केवल युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि यह एक शिक्षाप्रद घटना होती जिसमें यह दर्शाया जाता कि धर्म की विभिन्न धारणाओं में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। शाश्वत सत्य। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनके बीच युद्ध की कल्पना करने का उद्देश्य यह समझना है कि धर्म के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं और कैसे विभिन्न स्थितियों में अलग अलग नीतियों का पालन किया जा सकता है। भगवान राम का जीवन हमें आदर्श और कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है, जबकि भगवान कृष्ण का जीवन हमें धर्म और कूटनीति का अद्वितीय मिश्रण सिखाता है। उनका युद्ध केवल शारीरिक अस्त्रों से नहीं होता, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की विभिन्न धारणाओं का प्रतीकात्मक युद्ध होता। इस युद्ध का कोई हार जीत नहीं होती, क्योंकि दोनों ही अवतार धर्म के रक्षक हैं और उनका उद्देश्य एक ही है, संसार में शांति और न्याय की स्थापना करना।